नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल lovyofficial.com पर, जहां हम लाते हैं प्रतिदिन भारत की ऐसी पौराणिक कथाएं जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की 23वीं पुतली दयावती की एक हृदय स्पर्शी कथा। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, यह उस नीति की बात है जहां सत्य के साथ क्षमा और करुणा होती है। तो आइए चले एक ऐसी कथा की ओर जहां एक अपराधी को दया मिली और वो बन गया समाज का दीप। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने को हुए, 23वीं पुतली दयावती प्रकट हुई। वह बोली, हे राजन, क्या आप में वह करुणा है जो एक पथभ्रष्ट को भी जीवन की राह दिखा सके। सुनिए उस दिन की कथा जब राजा विक्रमादित्य ने केवल न्याय नहीं, मानवता की गहराई तक जाकर निर्णय लिया। विक्रमादित्य का दरबार न्याय और विवेक का केंद्र था, जहां अपराधियों को दंड भी मिलता था और सुधार का अवसर भी। एक दिन नगर में सनसनी फैल गई। राजमहल के खजाने से कुछ रत्न चोरी हो गए थे। कुछ ही समय में प्रहरी दो संदिग्ध को पकड़ लाए। एक नामी अपराधी भीम सिंह, दूसरा एक गरीब युवा कमजोर लड़का बाल किशन। दरबारी बोले, महाराज, भीम सिंह तो प्रसिद्ध चोर है, पर ये दूसरा बाल किशन नया है पर साथ मिला हुआ है। दोनों को कठोर दंड दिया जाए। विक्रम बोले, न्याय तब तक अधूरा है जब तक अपराध का कारण न जाना जाए। उन्होंने दोनों की जीवन गाथा जानने का आदेश दिया। भीम सिंह बचपन से ही एक गरीब चर्मकार का बेटा था। गांव में छुआछूत के कारण वह मंदिर के पास भी नहीं जा सकता था। स्कूल में जगह नहीं मिली। काम मांगा तो लोगों ने कहा, तेरे जैसे को काम देंगे तो हमारी जात गिरेगी। फिर उसने चुराना शुरू किया। पहले एक रोटी, फिर गहना, फिर दुकान। पकड़ा गया, पीटा गया और धीरे धीरे वह डर से मुक्त हो गया। जब समाज ने मुझे चोर ही बना दिया तो मैं क्यों अच्छा बनने की कोशिश करूं, भीम ने कहा। दूसरी ओर बाल किशन रो रहा था। महाराज, मेरी माँ बीमार है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, काम मांगा नहीं मिला, गलती हुई। मैंने भीम से कहा मुझे चोरी नहीं करनी, पर ओ मैं डर गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य गंभीर थे। अब सबको लगा भीम को मृत्यु दंड और बाल किशन को जेल भेजा जाएगा। लेकिन विक्रम बोले, भीम को जेल नहीं, कर्म सुधार गृह भेजा जाए, जहां वह समाज के लिए श्रम करेगा, रोज गरीबों के लिए पानी और अन्न की सेवा करेगा। और बाल किशन को क्षमा किया जाए, उसे राजकीय छात्रवृत्ति दी जाए और शिक्षा, भोजन तथा सेवा का अवसर मिले। दरबार में विरोध हुआ। महाराज, दया अपराध को बढ़ावा देगी। राजा विक्रम बोले, दया तब तक कमजोरी है जब तक वह सुधार की संभावना को जन्म न दे। आज दया नहीं की गई, आज भविष्य का एक दीप जलाया गया। समय बीता। भीम सिंह जो पहले चोर था, अब दिन रात समाज के लिए पानी भरता, पेड़ लगाता और युवाओं को अपराध से दूर रहने की सीख देता। बाल किशन अब एक शिक्षक था। वह गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। एक समारोह में दोनों ने राजा विक्रमादित्य के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपने हमें दूसरा जन्म दिया है। आज हम वही है जो आपने देखा था। संभावना। दयावती बोली, हे राजन, राजा वही होता है जो पाप में भी पुण्य की चिंगारी देख सके, जो दंड में भी सुधार की राह खोजे। राजा विक्रमादित्य इसीलिए महान थे क्योंकि वे केवल न्याय प्रिय नहीं, दयालु हृदय वाले भी थे। क्या आप वैसे ही दया दिखा सकते हैं? क्या आप सिर्फ सजा देना जानते हैं या सुधार करना भी?
दया को कोई कमजोरी नहीं, वह सबसे बड़ी नीति है। अपराध को समझिए, केवल दंड मत दीजिए। हर पथ भ्रष्ट में छिपा हो सकता है एक उज्जवल भविष्य, बस उसे अवसर चाहिए। राजा वही है जो शक्ति को क्षमा में बदल सके। अगर आपको यह भावात्मक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धरोहर कथा संसार को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि अपराधी को एक और मौका देना चाहिए? दया के बिना न्याय अधूरा है।